कभी सोचा है कि घर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रखे रहते हैं उससे इतना बढ़िया पिज़्ज़ा आप घर में बना सकते हैं? आजकल सब जगह पिज़्ज़ा बनाना आम बात हो गई है, लेकिन पिज़्ज़ा बेस नहीं हो तो पिज़्ज़ा बनाना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हो जाती है। बच्चे अचानक से कुछ माँगे और आप नहीं बना पाओ तो ये सिंपल से इंग्रीडिएंट्स से बनने वाला पिज़्ज़ा आप घर में बना सकते हो। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत सिंपल से इंग्रीडिएंट्सों से बन जाता है। इसके लिए आपको कोई भी पिज़्ज़ा बेस की ज़रूरत नहीं है। ओनली जो घर में सामान है उससे आप आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लगभग 50 ग्राम पनीर लिया है। साथ ही साथ इसके अंदर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को मोटा-मोटा कट कर लिया है। हमने इस तरह से कट किया है कि हम हमारे पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छे से बिछा सकें। अब यहाँ पर एक पैन में लगभग मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और जो हमारी जो वेजीज़ हैं जिनको मैंने मोटा-मोटा कट कर लिया था उनको हम अच्छे से सौटे करेंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है और लगभग 1 से 2 मिनट पर हाई फ्लेम के ऊपर हमें चलाते हुए लगभग पकाना है। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड कॉर्न का यूज़ किया है जो लगभग 2 टेबल स्पून है। इनको भी डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने पनीर का यूज़ नहीं किया है। बाकी जितनी भी वेजिज़ थी उनको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से सौटे कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उसके ऊपर लगभग 1 से 2 टेबल स्पून हमें टोमेटो सॉस लेना है, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। टोमेटो सॉस पिज़्ज़ा का एक मेन इंग्रीडिएंट, जैसे पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत पड़ती है वैसे टोमेटो सॉस बिना पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने टोमेटो सॉस का यूज़ किया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ लिया है। चेडर चीज़ फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी और टेस्ट के लिए तो वाक़ई बहुत अच्छी। यहाँ पर चेडर चीज़ लिया है, साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। इससे पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा और पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा जो बहुत बढ़िया लगता है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स जो है कम यूज़ किया है। अब उसी के ऊपर मैंने दूसरी ब्रेड की स्लाइस रखी है और उसके ऊपर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस जो है स्प्रेड कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना लगाना चाहते हैं उस हिसाब से लगाते हैं। अगर बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो थोड़ा कम यूज़ करें और बड़ों के हिसाब से बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस का यूज़ किया है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, बहुत सिंपल है लेकिन इतना खाने में वाक़ई आप बाज़ार के पिज़्ज़े को खाना भूल जाएँगे, इतना बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर आता है। अब जो हमने वेजिज़ को अच्छे से सौटे कर लिया था, उसको अपने ब्रेड के ऊपर अच्छे से हम बिछा लेंगे। जैसे आप पिज़्ज़ा बेस पे लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अच्छे से लगाना है। चारों तरफ लगाने के बाद जैसे आपने वेजिज़ लगाई है, ठीक उसी तरह से आपके जो पनीर है, पनीर के टुकड़ों को भी अच्छे से आपको इसके ऊपर लगाना है। देखेंगे आप एक बार ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ों से बना है, ना ओवन है, ना बेस है, लेकिन फिर भी इतना टेस्टी लगता है। बच्चे इतना पसंद करते हैं इसे खाना क्योंकि बहुत सिंपल से चीज़ें हैं जो बच्चों को अधिकतर पसंद होती है, वही चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के बनाया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बॉइल्ड कॉर्न जो हमने हल्के से सौटे कर लिए थे, उनको भी अच्छे से बिछा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालेंगे। जैसे हमारा जो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स है उससे हमारा जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा। अच्छे से डालने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ डाली है। आपको जितनी पसंद हो, बच्चों को जितनी पसंद हो उस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन को लगभग 15 मिनट तक फ्री हीट कर लिया था। उसके बाद उसके अंदर मैंने एक थाली के ऊपर अपने पिज़्ज़ा को लगाकर उसको लगभग हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बेक कर लेना है। इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो नीचे की ब्रेड है वो जल जाएगी। आप बस 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे तो आपकी जो चीज़ है जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, मतलब आपका जो ब्रेड है, आपका जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल लेकिन खाने में वाक़ई पिज़्ज़ा ऐसा लगता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए और आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।